तो बिहार चुनाव की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। शाम के 6 बज चुके हैं, यानी वो वक्त जो खबर सामने आ रही थी सोर्सेज के हवाले से कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के मुख्यालय में पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जो तमाम जीत का जश्न पटना में मन रहा है उसकी झलक अब दिल्ली में भी देखने को मिलेगी, जहां बीजेपी मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, बिहार चुनाव में विपक्ष ने एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाने का प्रयास किया। हालांकि नतीजे बता रहे हैं कि यह मुद्दा कामयाब नहीं हो पाया। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों की बीजेपी ने कैसे काट निकाली, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। इन्होंने चुनाव चोरी किया है और ये हम सब महागठबंधन के नेता विश्वास दिलाते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हम बिहारियों का वोट काट सके। बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन। बिहार चुनाव में विपक्ष ने पूरा जोर लगाया, वादों की झड़ी लगाई, एसआईआर पर सवाल उठाया और सत्ता पक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगाया। हालांकि नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने विपक्ष के इन मुद्दों पर भरोसा नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो अपना पूरा प्रचार एसआईआर और वोट चोरी पर फोकस किया। हर रैली, हर जगह, हर मंच पर वोट चोरी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग और सरकार में मिली भगत की तोहमत मढ़ी। लोगों से महागठबंधन के पक्ष में बम्पर मतदान करने की अपील की। और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन। विपक्ष ने चुनाव से पहले गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। एसआईआर की प्रक्रिया रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगाई। दावा तो यहाँ तक किया कि वो किसी भी कीमत पर किसी बिहारी का वोट नहीं कटने देगा। और ये हम सब महागठबंधन के नेता विश्वास दिलाते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हम बिहारियों का वोट काट सके। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा चुनाव तक गर्म रखने के लिए यात्रा भी निकाली। वोट अधिकार यात्रा के जरिए बिहार के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। चुनाव नतीजे आने से पहले तक कांग्रेस नेता दावा करते रहे कि चुनाव में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है और जनता ने इस बार बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। Rahul Gandhi ji traveled for 17 days for vote adhikar yatra, and SIR was a major issue. 62 lakh voters has been deleted. हालांकि नतीजे आए तो विपक्ष का पूरा नैरेटिव ध्वस्त होता दिखा। नतीजों से लगा कि एसआईआर और वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं था, यानी विपक्ष की तरफ से फैलाया गया एसआईआर का गुब्बारा फूट गया। विपक्ष का आरोप था कि एसआईआर का प्रोसेस वोट काटने के लिए किया जा रहा है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस प्रक्रिया में करीब 62 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। चुनाव आयोग का दावा है कि ये वो लोग हैं जिनके 2 जगहों पर नाम है या अब वो बिहार में रहते ही नहीं हैं। एसआईआर के बाद हुए चुनाव में बिहार में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग को विपक्ष ने बदलाव का संकेत माना और नतीजे आने से पहले तक जीत के दावे होते रहे। नतीजे आए तो विपक्ष के सारे दावे धड़ाम हो गए। एनडीए को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिल गई। हालांकि नतीजों के बाद भी विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगाता रहा। विपक्ष की तरफ से आरोप लगा कि एनडीए ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष का वोट चोरी का मुद्दा फेल हो गया? क्या एसआईआर पर सवाल उठाना जनता को रास नहीं आया या बीजेपी ने इन आरोपों की काट की रणनीति धरातल पर उतार दी?
दरअसल वोट चोरी के आरोपों की हवा निकालने के लिए एनडीए खासकर बीजेपी ने घुसपैठिया का मुद्दा उठाया। प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष घुसपैठिया यानी अवैध बांग्लादेशी निवासियों को वोटर बनाना चाहता है। बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। प्रचार में बीजेपी की तरफ से घुसपैठिया की थीम गूंजती रही। हर नेता ने चुनावी मंचों से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। ऐसा करके बीजेपी ने न सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया का बचाव किया, बल्कि वोटों का ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश की। बीजेपी की कोशिशों का असर दिखा। एनडीए ने बिहार में बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने इतिहास रच दिया और वो पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीम न्यूज़ नेशन।